सुरेंद्र जी, अब सवाल यही उठकर आ रहा है कि ठीक है, मुफ्तखोरी या जो शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उसे मीठी बता रही है रीना जी, और आपने भी कहा कि ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कभी कभी इनसे नुकसान भी उठाना पड़ जाता है, आदत बिगड़ जाती है लोगों की? श्रीलंका में क्या हुआ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हम सबके सामने। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं प्राची जी। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। जो आप यानी भारतीय जनता पार्टी फ्री दे वो तो बहुत बड़ी आवश्यकता है, और जो विपक्षी आदमी कहने लगे स्वावलंबी बनाने के लिए, मनरेगा देने के लिए, मनरेगा को भी इन्होंने कहा था कि ये तो फ्री की योजना है और इसमें तो ये तो केंद्रीय सरकार की विफलता, कांग्रेस सरकार की विफलता के कोरोना काल में मनरेगा ही काम आई ना। आप दो चीजें बड़ी स्पष्ट समझिए, प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट करना होगा कि प्रधानमंत्री जी आखिर कहना क्या चाहते हैं। अगर अर्थव्यवस्था खराब दौर में है तो आए विपक्ष से बात करें और बताएं कि हमारी ये परेशानी, हम सब लोग उस परेशानी का हल निकालेंगे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि मेरी अपनी चीज तो साहब बहुत अच्छी, बहुत आवश्यकतापूर्ण है, और दूसरा कर रहा है गलत कर रहा है। मैं आपको दो तीन छोटी छोटी सी बातें कह देता हूं। जिस चीज की आवश्यकता है वो है विपक्ष के सहयोग की। चीन से ट्रेड इंबैलेंस हो रहा है, प्रधानमंत्री जी वहां कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम 1 रुपए का सामान भेजते हैं, चीन वाले 10 रुपए का सामान भेजते हैं, इस पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे। रुपया गिर रहा है, इस पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे। क्या नाम, वो आपका पेट्रोल प्राइसेस पर और डीजल प्राइसेस पर एक्साइज ड्यूटी बेहताशा बढ़ रही है, इस पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे। अरे भाई, अगर यहां पर नौकरियां पूरी होंगी तो लोगों को बेरोजगारी भत्ता यानी फ्री बीज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने नौकरियों का किया क्या? देने की तो बात छोड़ दीजिए, और आपने ले ली, लूट ली नौकरियां। आप अगर देश के मझोले और छोटे उद्योगपतियों को आप अगर प्रश्रय देंगे तो कहीं ना कहीं छोटे और मझोले उद्योगपति पनपेंगे, लेकिन आप तो बड़े बड़े अडानी, अंबानी, सुरेंद्र राजपूत जी, यानी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर आपत्ति है, जो अरविंद केजरीवाल की योजनाएं हैं उन्हें आप सही ठहरा रहे हैं, यही बात है ना सर? मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से जिम्मेवारी से कह रहा हूं, भारत देश जन कल्याणकारी राज्य है, और जन कल्याणकारी योजनाएं कोई भी करे वो फ्री की नहीं होती, वो गरीब को स्वावलंबी बनाने की होती है। ठीक है, यानी जो आम आदमी पार्टी की योजनाएं चल रही हैं, जो आम आदमी पार्टी की योजनाएं चल रही हैं सुरेंद्र जी, उनका आप समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो फ्री बिजली हो, पानी हो, जन कल्याणकारी योजना हुई है तो आपके लिहाज से? आप आम आदमी की बात क्यों कर रही हैं? आप राजस्थान में क्या नहीं चल रहा है? कौन सी बिजली हम मुफ्त नहीं दे रहे हैं? किसानों को पानी मुफ्त दे रहे हैं, आप दवाएं मुफ्त दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम 2500 रुपए क्विंटल धान खरीद रहे हैं, आपको वो चीज नहीं दिखाई दे रही? आप सिर्फ यही तो मैं कह रहा हूं कि तुम मुझे पंत कहो, मैं तुम्हें निराला। अगर प्रधानमंत्री जी ने कोई तीर छोड़ा, अरविंद केजरीवाल जी आगे सामने के मुझे लगा है, मुझे लगा है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, अरविंद केजरीवाल, प्रेम शुक्ला जी, इस बात का जवाब दे दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम भी तो फ्री में चीजें बांट रहे हैं, हमारी योजनाओं पर तो कोई सवाल नहीं उठा रहा, पसंद आ रही है कांग्रेस की योजनाएं आपको, स्वयं भी बांट रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वयं भी बांट रहे हैं। कितना पाखंड होता है कांग्रेस का, इसी कांग्रेसी पाखंड का आपको उदाहरण दे रहा हूं। 2009 में इन्होंने कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ कर रहे हैं, किसी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। कर्ज माफ हुआ कोऑपरेटिव बैंक्स के लोगों का, और कोऑपरेटिव बैंक ने जो है उसमें जो कांग्रेसी डायरेक्टर थे वो दबाकर पैसे खाकर निकल लिए। और अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए आराम से, मैं आपके बीच में तो नहीं बोल रहा था ना, मैं आपके बीच जरा थोड़ा सा जो है भद्रता का प्रदर्शन करें। अभद्रता आपका जो है यूएसपी है, लेकिन जरा भद्र अब देखिए प्राची जी, इस अभद्र व्यक्ति को जरा शांत करा। मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था। ये महाशय क्यों अनायास देखिए मेहमानों से शब्दों का इस्तेमाल जरा ऐसे करें जो सम्मानजनक हो, ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी सुन लीजिए, आपकी बात को प्रेम शुक्ला जी सुन रहे थे, तो आप भी सुन लीजिए, फिर आप काउंटर करिएगा। प्रेम शुक्ला जी, इतनी अभी राजस्थान में इन्होंने कहा था हम 10 दिन के भीतर, श्रीमान राहुल गांधी का यह बयान था कि हम 10 दिन के भीतर जो किसानों के कर्ज है माफ कर देंगे। किसानों के जमीनों को अटैच करने के ऑर्डर्स आ गए। 10 दिन की जगह ये 4था वर्ष पूर्ण होने को है। किसानों का कर्ज राजस्थान में
माफ नहीं हुआ, उनकी खतौनी जो है वो कर्ज के रकम से साफ नहीं हुई, और कहते थे कि अगर 10 दिन में नहीं माफ हुआ तो हम मुख्यमंत्री हटा देंगे। इनकी हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री हटाने की बात कर दें। तो इनका ये किस तरह से करते हैं ये लोग भली भांति जानते हैं। अब बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी फ्रीबीज को लेकर एक PIL आई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जिस तरह से चुनाव जीतने के लिए आप फ्रीबीज बांट रहे हैं, यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए संकट है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल पार्टी है? क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई जो है कहीं चुनाव लड़ना है? तो अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह की आशंका व्यक्त करता है तो क्या उस पर गंभीरता से चर्चा होना आवश्यक नहीं है? अगर गंभीरता से चर्चा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी जाती है तो लोगों को बिजली, बीज, खाद इत्यादि की उस समय की जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण होती हैं। ठीक है। सिंचाई के समय कुछ राज्यों में जो है वो बिजली मुफ्त की जाती है, ठीक है, लेकिन जिनको आवश्यकता नहीं है ऐसे वर्गों को भी मुफ्त में बिजली देना सिर्फ चुनाव। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, लेकिन ये कह रहे हैं ना, आपके दोनों ही सहयोगी, आपके जो विपक्षी दल के सहयोगी कह रहे हैं कि आप करें तो ठीक, लेकिन कोई और करे तो आपको इसमें मुश्किलें नजर आने लगती हैं, गड़बड़ी नजर आने लगती है। रीना जी आप आइए चर्चा में, आप जवाब दीजिए, इस बात का भी जवाब दीजिएगा जो अभी हमारे अर्थशास्त्री थे वो ये कह रहे थे कि इंडस्ट्रियल बिजली जो है वो कितनी महंगी है दिल्ली में, ये हम सब जानते हैं। आपने बाकी बिजली तो सस्ती कर दी, लेकिन एक वर्ग की कमर टूट जाएगी। देखिए प्राची जी, आज की तारीख में 18 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इस समय जो बेरोजगारी की दर है वो 40 साल में टॉप पे है। 40 साल में देश ने इतनी बेरोजगारी नहीं देखी। देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। तो ये क्या जो 2-4 स्टेट्स में विपक्ष की सरकारें हैं, हमने करा है ये बुरा हाल? ये बुरा हाल तो आपने करा है कि आपसे देश की अर्थव्यवस्था नहीं संभाली जा रही है। आपसे देश का कर्जा बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, GST बढ़ता जा रहा है। तो फिर ये जो इतनी बुरी हालत है देश में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? 2 राज्यों में मुश्किल से कांग्रेस की सरकार है, 2 राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बाकी प्रदेशों में तो आपकी सरकार चल रही है। तो इतनी बुरी हालत क्यों? इस बात का ये जवाब दें, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, कोई भी जो इंटरनेशनल इंडेक्स होता है, एक भुखमरी इंडेक्स होता है, भुखमरी इंडेक्स में जिसमें ये बताया जाता है कि देश में कितने लोग भूखे हैं इस समय, भुखमरी इंडेक्स में आज की तारीख में भारत जो है बांग्लादेश से, पाकिस्तान से भी नीचे है। तो भाई आप क्या विरला काम कर रहे हैं पिछले 8 साल में कि देश में भुखमरी इतनी बढ़ा दिया आपने? तो ये कौन सा मॉडल है आपका जिसमें देश में भुखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है? तो क्या कर रहे हैं आप? सारा फोकस आपका इस बात पे रहता है कि कैसे आप प्रदेशों में MLA खरीद के वहां की चुनी हुई रीना जी लेकिन ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ वोट पाना है, जैसे आप इन पर आरोप लगा रहे हैं। और सुरेंद्र राजपूत तो ये भी कह रहे हैं कि आप खुद ही बस ये लेकर आ जाते हैं कि तीर मुझे लगा, मुझे मारा, यानी केजरीवाल सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए आगे आ जाते हैं अगर कोई बयान आता है तो। सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं ये बात। नहीं तो ये तो सीधे सीधे हमारे ऊपर ही इन्होंने इल्जाम लगाया है। पहले भी ये फ्री कहते रहते हैं। अब आप उस गरीब आदमी से पूछिए, लेकिन ये गरीबों का दर्द कहां से समझेंगे? जो प्रधानमंत्री अपने लिए 20,000 करोड़ रुपए का महल बनवा रहे हो, वो कैसे समझेंगे कि 1,000 रुपए का सिलेंडर खरीदना उस माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है जिसकी जेब में पैसे नहीं है। वो मुख्यमंत्री गुजरात के जो अपने लिए 200 करोड़ का जी कल्चर बदलने की बात आपने भी कही थी, आपके मुख्यमंत्री ने कही थी, लेकिन कितना कल्चर बदला दिल्ली में ये हम सब देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक साधारण आदमी की तरह जीवन जीने की बात कही थी, कैसे जी रहे हैं ये हम सब देख रहे हैं। आपके ही मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग गए हैं, ये भी हम सब देख रहे हैं। तो कल्चर तो नहीं बदला है। झूठे हैं, कोई आरोप ये सिद्ध नहीं कर पाए। 1 महीने से ज्यादा हो गया है गैर कानूनी तरीके से सत्येंद्र जैन को इन्होंने अंदर रखा हुआ है। अगर इनके पास सबूत होता तो ये चार्जशीट फाइल करते। 8 साल पुराने केस में ईडी को ये अपना टूल की तरह यूज करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि विपक्ष के ऊपर ईडी छोड़े जाए, जिससे विपक्ष के ठीक है। ईडी की कार्रवाई में आपको राजनीति नजर आती है। ईडी अगर कोई कार्रवाई कर रही है तो उसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये आरोप है विपक्ष का और ये लगातार हम सुन भी रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।